हेलो बच्चों, जय माता दी। कैसे हो? आज की क्लास में IIT JEE 99 में जो क्वेश्चंस हैं दैट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एज वेल एज एप्लीकेशन ऑफ यूनिट वेक्टर्स, इसके बारे में लर्न करने जा रहे हो। इस क्वेश्चंस का बेसिक इंफॉर्मेशंस क्या हैं? द XY plane is boundary between two transparent medium with Z is greater than 0। यानी इस इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग हम यदि डायग्राम को बनाएं, सपोज ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस और इसको जेड एक्सिस ले रखे हैं, यानी एक्स वाई जेड, यानी ये जो हमारा है ये प्लेन एक्स वाई प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो क्वेश्चन में कहते हैं द XY प्लेन इज बाउंड्री बिटवीन टू ट्रांसपेरेंट मीडियम, मीडियम 1 और मीडियम 2। मीडियम 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी XY प्लेन से एबव जो मीडियम है 1, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी हुई है तुम्हारा √2। और जबकि लेस देन Z इज लेस देन 0 के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू यानी μ2 का जो वैल्यू दिया हुआ है दिस इज इक्वल टू √3। ए रे ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इन गिवन बाय वेक्टर, इसकी वैल्यू दी हुई है A इज इक्वल टू 6√3i प्लस 8√3j माइनस 10k। ये एक वेक्टर है जो इंसिडेंट रे को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये प्लेन ऑफ सेपरेशन जो XY प्लेन में है, इस पर समवेयर किसी पॉइंट पर इंसिडेंट कर रहा है। सो क्वेश्चन में पूछ रहा फाइंड आउट यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन इन मीडियम 2। सो यहाँ पर जो क्वेश्चंस बनाएंगे, इस बनाने में हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा? जैसा मैंने बताया डायग्राम में, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। एक्स वाई प्लेन के एबव जो मीडियम है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है और इसके नीचे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसकी वैल्यू √3 दी हुई है। मान लो लाइट इस पॉइंट पर हमारा इंसिडेंट कर रहा है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अगेन हम एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर रखे हैं और ये हमारा क्या है, तो ये जेड एक्सिस है। इस पॉइंट पर जो लाइट इंसिडेंट कर रहा है उसका ये डायरेक्शन दिया हुआ है। देखो, यदि हमारा एक्स वाई प्लेन में कोई लाइन ड्रॉ करोगे तो उसका वैल्यू क्या लिखोगे? 6√3i 8√3j। पर ये जो लाइट है वो हमारा एक्स वाई प्लेन में इंसिडेंट नहीं कर रहा, ये हमारा एक्स वाई जेड स्पेस में है। तो यहाँ पर इसको दिखा रहे हैं जैसे इंसिडेंट रे। इस इंसिडेंट रे का जो एक्स और वाई कंपोनेंट की बात करें, यानी यहाँ पर तुम्हारा एक्स और वाई, यानी इस इंसिडेंट लाइट का यदि हम प्रोजेक्टेड लेंथ ओवर द एक्स वाई प्लेन देखें तो प्रोजेक्टेड लेंथ ये जो आ रहा है हमारा वो 6√3i और 8√3j को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको और अच्छे ढंग से समझ सकते हो, जैसा ये हमारा 6√3i हो गया और बाई एक्सिस के पैरेलल हम यदि यहाँ पर ले तो ये बाई एक्सिस के पैरेलल, तो ये हमारा क्या बता रहा है, यानी ये हो गया x, ये वाली वैल्यू 6√3i दिस वन, और इसमें जो y का वैल्यू है, यानी यदि तुम इसमें ऐसा देखोगे तो ये x और ये y, ये x और ये y का ये रिजल्टेंट वैल्यू आ रहा है। तो हम यहाँ ऐसा ऑब्जर्वेशंस ले रखे हैं, इसी डायग्राम को थोड़ा बैक में जाकर ऐसा बनाएं, ठीक है। अब तुम इसको ध्यान से देखो तो क्लियर होंगे कि ये हमारा y है और ये हमारा क्या है, तो ये हमारा x है, यानी x और ये y। तो ये x मतलब ये x हो गया और ये हमारा y है। जो इंसिडेंट लाइट है उसका एक्स वाई कंपोनेंट ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है और इसका जो जेड कंपोनेंट है वो ऑल्दो नीचे को डायरेक्टेड है पर उसके लेंथ क्या है, 10 यूनिट है। यानी ये वेक्टर और ये वेक्टर को मिला दो
तो तुम्हें ये एक ऑब्जर्वेशंस आएगा, जिस ऑब्जर्वेशंस में इस लाइन को तुम क्या बोलोगे, अब जरा देखो क्लियर हो गया होंगे। इस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, इस इंसिडेंट लाइन को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसका एक्स कंपोनेंट यानी अलोंग द एक्स एक्सिस जो प्रोजेक्टेड लेंथ है इसकी वैल्यू ये हो गई, और वाई कंपोनेंट यानी ये वाली वैल्यू हो गई। तो ये वैल्यू क्या लिखा जाएगा तुम्हारा 6√3i 8√3j, ठीक है। और जो वर्टिकल लाइन है इस लाइन को क्या लिखोगे 10 ऑफ -k। तो ये वेक्टर हमारा ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये नॉर्मल टू द सरफेस है। तुम्हें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में इस चीज का जानकारी होगा कि यदि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर्ड करता है तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों में ये बातें कॉमन होता है कि प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन रिमेनिंग सेम होता है। यानी यदि हम इसको O और P S T लिख रहे हैं, इस प्लेन में इंसिडेंट लाइट है, तो रिफ्रैक्शन के बाद लाइट अब जो डिविएट होगा, चूंकि मीडियम √2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, Z इज ग्रेटर देन 0 के लिए और Z इज लेस देन 0 के लिए √3 है। इसका मतलब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर कर रहा है, तो ये अब ऐसा ना जाकर क्या होगा, ये नॉर्मल की ओर टर्न करेगा। तो ये हमारा रिफ्रैक्टेड लाइट है, यानी अब ये हमारे लिए क्या हो गए, जो आने वाले रे का ये डायरेक्शन है, बट दिस इज नाउ रिफ्रैक्टेड लाइट। पर जो प्लेन आएगा, प्लेन का मतलब ये हो गया यदि हम यहाँ से प्रोजेक्ट करें लाइट को लाइक दिस ऐसा और ये ऐसा लिखें, तो इसी प्लेन में, यानी ये जो प्लेन है और ये जो प्लेन है तुम्हारा OPST, और यदि इसको हम OMNZ ऐसा रखें, यानी OMN कुछ और मान लें, मान लो R, तो हमें OMNR में जो ऑब्जर्वेशंस हैं रिफ्रैक्टेड लाइट, इसकी जो प्लेन है और जो इंसिडेंट रे का जो प्लेन है वो प्लेन हमारा सेम होगा। इसका मतलब ये हुआ इस रिफ्रैक्टेड लाइट का जो यूनिट वेक्टर है सॉरी रिफ्रैक्टेड लाइट का जो प्रोजेक्टेड लेंथ है इन XY प्लेन ये होगा, इस तरफ का जो यूनिट वेक्टर होगा और जो इंसिडेंट लाइट का XY प्लेन में जो यूनिट वेक्टर होगा ऑब्वियसली सेम होगा, क्योंकि प्लेन तो चेंज हो नहीं रहा है। तो हम पहले क्या करें, रिफ्रैक्टेड लाइट का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए OM का यूनिट वेक्टर निकाल लें। तो OM जो वैल्यू आएगा उसकी यूनिट वेक्टर आ जाएगी, यानी ये वाली यूनिट का मैग्नीट्यूड निकाल लें। तो मैग्नीट्यूड यदि निकालोगे तो ये वैल्यू आएंगे तुम्हारा 6 का स्क्वायर 36 इंटू 3, 8 का स्क्वायर 64 इंटू 3, तो ये वैल्यू मिलाकर 100 इंटू 3, यानी ये वैल्यू कितना आ रहे हैं 300। देखो 6 का स्क्वायर इंटू 3, तो 3 कॉमन ले लो तो 36 और ये वैल्यू 64, तो ये √300 आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है। तो OM का जो यूनिट वेक्टर आएगा ये वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा, इसके वैल्यू को सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू 10√3 आएगा। तो 10√3 से डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगा 6/10i और ये वैल्यू 8/10j, यानी OM का वैल्यू, यानी ये इसके यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एज वेल एज दूसरी बात ये देखना होगा कि जो इंसिडेंट लाइट है ऐसा ये क्या एंगल बना रहा है, व्हाट इज दिस एंगल। तो ये एंगल कैसे निकालेंगे, तो देखो इसकी जो लेंथ है यानी SP का लेंथ और इंसिडेंट लाइट का जो लेंथ है, इंसिडेंट लाइट का लेंथ का मतलब ये पूरे का हम मैग्नीट्यूड निकाल लें, तो मॉड A का वैल्यू आएगा 300 ऑलरेडी निकाल रखे थे, प्लस 100 करेंगे तो √400, यानी मॉड A का वैल्यू 20 आएगा। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट I है, तो यदि हम यहाँ पर साइन I लिखें तो साइन I से हम क्या निकाल सकते हैं, तो इंसिडेंट एंगल का वैल्यू यानी SP डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ A। तो SP का वैल्यू कितना है, तो SP का मैग्नीट्यूड है तुम्हारा 10√3 और ये वैल्यू 20, ये वैल्यू कितना आ रहे हैं √3/2, यानी I इज इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2, यानी दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा दें तो म्यू यानी √2 साइन 60 इक्वल टू √3 साइन R। अब यहां से R का वैल्यू कितना आएगा, साइन 60 √3/2, तो ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएंगे, 2 से √2 कैंसिल होगा, डिवीजन में 2 है, तो R का वैल्यू कितना आ रहे हैं, दिस इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसका मतलब ये जो रिफ्रैक्टेड रे हैं ON
उसका एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्टेड ओ एम का यूनिट वेक्टर हमें पता है, एज वेल एज ये एंगल यदि 45 बना रहा है, ओ एम की तरफ का यूनिट वेक्टर ये है, यदि हमारा यदि ये वैल्यू 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है ओ एम कैप और ये एंगल 45 है, तो ओ आर की तरफ जो यूनिट वेक्टर आएगा उसकी वैल्यू भी कितनी होगी? यदि ओ आर एन ट्रायंगल लोगे तो ये तुम्हारा आएगा परपेंडिकुलर, ये आएगा बेस, तो ओ आर की तरफ भी मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा तुम्हारा? 1 आ जाएगा। तो हम यहां पर ओ एन के वैल्यू को ओ आर और आर एन के टर्म में क्या लिख सकते हैं? जो एक रिफ्रैक्टेड रे का वेक्टर इक्वेशन होगा, डेट इज इक्वल टू ओ एम और एम एन। ओ एम का वैल्यू 6/10i और ये वैल्यू 8/10j और ये वैल्यू क्या लिख सकते हैं? डेट विल बी इक्वल टू के। एक यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ओ आर यदि हम यहां पर क्या लिख रहे हैं? ओ एम कैप, यानी इसको यदि हम वेक्टर वाइज देखें तो ये हम ओ एन वेक्टर को जो लिखेंगे ये वैल्यू क्या है? ओ एम कैप वेक्टर यानी यूनिट वेक्टर और एम एन की तरफ यूनिट वेक्टर। पर ये ध्यान रखेंगे कि ओ एन जो आ रहा है ये अब एक यूनिट वेक्टर नहीं है। पूछो कैसे? यदि इसके मैग्नीट्यूड को देखोगे तो ये वैल्यू आ जाएंगे 6/10 का स्क्वायर, 8/10 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो इसकी जो मैग्नीट्यूड आ रही है ओ एन का वो √2 आ रही है। हमसे जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यू हैव टू फाइंड आउट यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। इसका मतलब हम क्या करेंगे? किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। यदि हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? ऑब्वियसली √2 से डिवाइड कर दो तो आंसर तुम्हारा कितना हो जाएगा? इसमें जो रिफ्रैक्टेड रे का यूनिट वेक्टर होगा ओ एन कैप इज इक्वल टू 6/10 यानी 0.6/√2i और फिर क्या आएंगे ये 0.8/√2j और फिर क्या लिखोगे? -1/√2k एंड दिस इज योर आंसर। सो ठीक है बच्चों, अगले क्लास में हम लोग एक और क्वेश्चंस लेंगे जो कंसेप्ट बेस्ड होगा। मैंने लास्ट क्लास में भी ये चीज़ों को मैंने बताया था कि जो बच्चे अपना डाउट क्लियर करना चाहते हैं, जेई का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे वो ऑनलाइन अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। कुछ दिनों में हम फ्री ट्रायल क्लासेस देंगे और रेगुलर कोर्स यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो रेगुलर कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। कंसेप्ट 100% आपका क्लियर हो जाएंगे और यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं उसमें फिजिक्स का वीकनेस भी रहता है। तो आप हमको इस पे व्हाट्सअप करें या सॉरी मेल भेजें, द हिंदी फिजिक्स फिर से लिख दे रहा हूं इसमें, द हिंदी फिजिक्स @gmail.com। इस पर आप मेल करें तो मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। और जो लोग रेगुलर क्लास ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो भी मेल कर सकते हैं। एक नॉमिनल चार्ज लेंगे, शुरू में आप चाहें तो 10 क्लास आप फ्री ट्रायल ले सकते हैं, मैं उसमें ज़रूर दूंगा। थैंक यू बच्चों।